हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कुछ एक्सेल में नई कमांड जिसमें हम सीखेंगे नेस्टेड इफ़ लगाना। इफ़ लगाना आप सीख चुके हैं, पिछली क्लास में मैंने बताया था। तो नेस्टेड इफ़ का मतलब क्या होता है? इफ़ कंडीशन के अंदर भी एक और इफ़ कंडीशन ढूंढना, लगाना। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक हमें कुछ कंडीशन दी गई है, एक बॉडी बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स। ये एक स्केल है जिसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि हम हेल्दी हैं या अंडरवेट हैं या ओवरवेट हैं। यानी इस बीएमआई इंडेक्स होता क्या है कि हमारी हाइट के हिसाब से हमारा वेट कितना होना चाहिए। अगर हाइट के हिसाब से वेट हमारा सही नहीं है तो कुछ उसके एक स्केल्स बनाए हुए हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि अंडर वेट हैं, हेल्दी हैं या ओवर वेट हैं या क्या हैं। तो ऐसी इसमें कुछ कंडीशंस हैं। तो इसमें हमें पहले चेक करना है कि बीएमआई इंडेक्स अगर 18.5 से कम है तो अंडर वेट, यानी 18.5 देखिए इससे कम है तो उसमें हम अंडरवेट बोलेंगे उसको, यानी यस तो अंडरवेट। अगर 18.5 से ज़्यादा है बीएमआई और 25 से कम है तो हम बोलेंगे हेल्थी है। यानी अगर 18.5 से कम था अंडरवेट, 18.5 से 25 के बीच में है तो हेल्थी। अगर 25 से और 25 से ज़्यादा और 30 से कम है तो ओवरवेट, और अगर 30 से भी ज़्यादा बीएमआई है तो ओबीज, यानी बहुत ज़्यादा मोटापा है, आपको कई बीमारियां हो सकती हैं, ख़तरनाक है। तो इसी यहाँ पर आप देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाया भी हुआ है इफ़ कंडीशन के द्वारा। इफ़ M2 ये सेल नंबर है कि एक सेल में जो वैल्यू है वो अगर 18.5 से कम है तो अंडरवेट। फिर से चेक कर रहे हैं कि अगर 18.5 और 25 के बीच में है तो हेल्थी। इस तरीके से हम इसको एक्सेल में लगा के देखेंगे। एक टेबल बनाई हुई है, ये पिछली क्लास में भी आपने देखी थी। ये टेबल थी, हमने हाइट इसमें इफ़ कंडीशन लगाई थी। इफ़ कंडीशन हमने यहाँ पर लगाई थी कि वोटिंग कर सकते हैं या नहीं, तो अब की बार हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं। जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो उसे इक्वल टू साइन लगाकर लिखते हैं। हम यहाँ पर नेस्टेड इफ़ लगाना अब शुरू करेंगे। उसके लिए देखिए कैसे करते हैं। हर फॉर्मूला हम जानते हैं इक्वल टू के साइन से शुरू होता है, तो हमने इक्वल टू का साइन लगाया, ये देखिए बराबर का, और फिर लिखा हमने इफ़, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया। हम पहली कंडीशन चेक करेंगे कि जो हमारा वेट है वो 18.5 से कम है। अगर पहले हम कौन सी सेल में हमें बीएमआई चेक कर, वेट नहीं चेक करना, बीएमआई चेक करना। अगर बीएमआई 18.5 से कम है तो बीएमआई हमारा कौन सी सेल में है? L2 में। ये देखिए L2 सेल है। ये L2 सेल में जो भी वैल्यू है वो अगर लेस देन है यानी कम है 18.5 से, तो क्या करे कि वो प्रिंट कर दे अंडरवेट। उसके लिए हम UW यूज़ करेंगे, UW। नहीं तो चेक करे, फिर से चेक करे कि अब एंड भी लगाएंगे हम, क्योंकि हमें दो वैल्यू के बीच में चेक करना है कि कहीं L2 जो हमारी सेल है उसमें जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन या इक्वल 18.5 से है और या वो 25 से कम है। L2 में जो वैल्यू है लेस देन 25 है, तो क्या करे, वो प्रिंट कर दे हेल्थी, यानी H। हेल्थी के लिए हम क्या प्रिंट कराएंगे? H। अब इसके बाद हम फिर से चेक करेंगे कि क्या हमारा जो L2 में वैल्यू है वो कहीं 25 से 30 के बीच में तो नहीं है। 25 L2 अगर ऐसा है तो
प्रिंट कर दे ओवरवेट, OW, नहीं तो फिर से, नहीं तो क्या कर दे प्रिंट ओबीज, ओ से। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला ये लग गया। देखिए, तो इसने चेक किया जहाँ भी 19 यानी 18 से ज़्यादा है, 18 से 25 के बीच में है तो हेल्दी, 18.5 से कम है तो अंडरवेट यानी UW, ये कम है UW हेल्दी, और ये हेल्दी अंडरवेट, ये 19.8 है हेल्दी। इस तरीके से हम नेस्टेड इफ यूज़ करते हैं। अब हम अपनी टेबल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना सीखेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारे H फॉर हेल्थी वाले हैं उसको अलग कलर में दिखाए, UW अंडरवेट है उसको अलग कलर में दिखाए, ताकि हमें कलर से ही पता चल जाए कि पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है वो क्या है, हेल्थी है, अंडरवेट है, ओवरवेट है, क्या है। तो उसके लिए देखिए हम होम टैब में ही हमारे पास ये ऑप्शन होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जैसे ही इस डाउन एरो पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद टेक्स्ट दैट कंटेन्स, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फॉर्मेट सेल दैट कंटेन्स द टेक्स्ट। तो हम चाहते हैं, हमें वो टेक्स्ट डालना है, कंडीशन डालनी है कि जहाँ भी H लिखा हो वहाँ पर क्या कर दे एज ए लाइट, यहाँ पर वो सब देना है जैसा हम चाहते हैं कि कलर कैसा हो, बॉर्डर कैसा हो, फॉन्ट कैसा हो। तो ये हमें कुछ पहले से ही दिए होते हैं, या हम फिर यहाँ पर चले जाते हैं कस्टम फॉर्मेट में जाकर, यहाँ हम दे सकते हैं कि हमारा कैसा दिखाई दे, वो फॉन्ट हमारा कैसा दिखाई दे, यानी जो अक्षर लिखे हुए हैं वो कैसे दिखाई दे, बॉर्डर हमारा कैसा हो, हमने आउटलाइन दे लिया, फिल वो किस कलर से हो जाए, मान लीजिए ग्रीन कलर से हो जाए, तो ग्रीन हमने सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। तो जैसे ही, और फिर दोबारा से ओके कर दिया, देखिए जहाँ भी H है वो हमारा ग्रीन हो गया। अब इसको पकड़ के हम फिल हैंडल की हेल्प से पकड़ के इसको अगर नीचे तक ड्रैग कर देंगे, ये फॉर्मूला सब पे लागू हो जाएगा। यानी देखिए जहाँ जहाँ भी H है वहाँ पर ग्रीन हो गया है। इस तरीके से हम कंडीशनल कलर फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं।